हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। अभी जो है हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और ये पीरियोडिक टेबल का दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और कौन कौन वैज्ञानिक ने किस तरह से आवर्त वर्गीकरण किया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और उनमें जो है हमने बर्जीलियस को पढ़ लिया था और जो है आपका डोबेनाइरर और न्यूलैंड, ये जो तीन साइंटिस्ट हैं इन्होंने जो आवर्त वर्गीकरण किया था इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले पीरियोडिक टेबल का जो पहला वीडियो है उसको देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। तो आज के वीडियो में जो है हम मेंडलीव पीरियोडिक रूल यानी मेंडलीव का आवर्त नियम और इनका आवर्त सारिणी यानी कि इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और अगले वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम यानी मेंडलीव ने जो है पीरियोडिक रूल जो दिया वो क्या इन्होंने दिया था। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है एक रशियन साइंटिस्ट थे, रूसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो अपना नियम है वो 1869 यानी 1869 ईस्वी में दिया था। पर ये जो है जर्मन पत्रिका यानी कि जर्मन मैगजीन में 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए एग्जाम में। आगे देखते हैं हम। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक रूल दिया, जो आवर्त नियम दिया, तो उनके अनुसार जो है इन्होंने तत्वों को यानी एलिमेंट्स को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनको रखा। और उनमें जो है सबसे पहले कम एटॉमिक वाले तत्व रखे इन्होंने और बाद में जो है ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्व इन्होंने रखा। और जैसे जो पिछले तीन साइंटिस्टों ने किया था, ये तीनों जो साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, डोबेराइनर और न्यूलैंड, इन लोगों ने भी जो है सजाया अलग अलग तरीके से था। पर इनका जो बेसिक था वो था कि उन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में ही चीज़ों को सजाया था। तो इन्होंने भी जो है वैसा ही किया। पर इन्होंने अलग क्या किया वो देखिए। तो मेंडलीव ने जो है पहली बार पीरियोडिक टेबल बनाया। मतलब बाकी जो साइंटिस्ट थे वो सजा तो रहे थे पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारिणी बनाया नहीं था। वो जस्ट बता रहे थे कि इस तरह से जो है एलिमेंट्स को, तत्वों को सजा दिया जाएगा। पर पहली बार जो है आवर्त सारिणी मेंडलीव ने ही बनाया था, पीरियोडिक टेबल। और इसीलिए जो है इन्हें आवर्त सारिणी का पिता कहा जाता है यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्योंकि पहली बार जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारिणी है, उन्होंने ही बनाया था और इन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं, एलिमेंट्स है, उसमें सजाया था। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है। तो आपका मेंडलीव है। उसके बाद जो है इनकी जो आवर्त सारिणी थी, जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया, उसमें इन्होंने 8 कॉलम बनाए और 7 पीरियड्स बनाए। कॉलम किसको कहते थे? जो वर्टिकल रो है, ये देखिए, ये जो वर्टिकल है ना इस तरह से, इसको हम कॉलम कहते हैं और ये जो हॉरिजेंटल है इसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो इन्होंने 8 कॉलम बनाए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इन्होंने इसको नंबरिंग कैसे किया? तो रोमन में नंबरिंग किया, रोमन रोमन नंबरिंग किया। देखिए यहाँ पे रोमन नंबरिंग किया हुआ है, मैं तो जस्ट बताने के लिए ऊपर जो है वैसा नंबरिंग किया हूँ। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल में कॉलम्स बनाए थे उसको नंबरिंग कैसे किया था। तो उन्होंने रोमन नंबरिंग किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है इन्होंने 7 पीरियड बनाए, यानी ये जो हॉरिजेंटल, ये 7 इन्होंने बनाया। देखिए 1 2, ये 3 4 5 6 और ये नीचे वाला 7। तो ये जो हॉरिजेंटल इन्होंने 7 बनाया जिसको पीरियड्स कहा गया, और जो वर्टिकल है इन्होंने 8 बनाया जिसे कॉलम्स कहा गया। तो होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मेंडलीव ने जो है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको सजाया था। और उसके बाद जो है इन्होंने पहली बार आवर्त सारिणी यानी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सजाया। और जो ये पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसमें जो वर्टिकल रोज थे वो 8 थे जिन्हें कॉलम नाम दिया गया, और उसमें जो है हॉरिजेंटल रोज 7 थे जिन्हें पीरियड्स नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारिणी यानी मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या विशेषता है, क्या स्पेशलिटी है। तो इन्होंने जो है अपने पीरियोडिक टेबल में फ्यूचर के लिए कुछ खाली स्थान रखा था। यानी ये जो है फ्यूचर तक सोच लिए थे
कि बाद में कुछ एलिमेंट्स की खोज होगी और वो एलिमेंट्स उसी जगह पर आएगा, इसलिए उन्होंने जो है खाली स्थान छोड़ा था। सोचिए कितना इनका बड़ा सोच था। इनको पता था कि कुछ एलिमेंट खोजे जाएंगे और वो इसी जगह पर आएंगे, उसके लिए उन्होंने पहले से ही स्पेस जो है वो रख रखा था। जैसे कि देखिए इन्होंने एल्युमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ रखा है, जिसे कि एका एल्युमिनियम जो कहा गया। उसी तरह से इन्होंने बोरोन के नीचे स्पेस छोड़ रखा था, जिसे एका बोरोन कहा गया। और इन्होंने जो है सिलिकॉन की जगह पे स्पेस छोड़ा था ये, जिसे एका सिलिकॉन कहा गया। और बाद में जो है 3 नए तत्व यानी 3 नए एलिमेंट खोजे गए और वो एग्जैक्टली जो जगह थे वहां पे वो फिट बैठे। तो ये जो एका बोरोन जगह था वहां पे जो स्पेस छोड़ा गया था उसमें जो है स्कैंडियम स्कैडियम जो है तत्व वहां पे आया। उसी तरह से एका एल्युमिनियम के नीचे जो स्पेस छोड़ा गया था वहां पे गैलियम एक तत्व है, एलिमेंट है, वो आया। और एका सिलिकॉन की जगह कौन सा तत्व आया, तो जर्मेनियम आया। तो ये तीनों को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एका बोरोन की जगह स्कैंडियम आया, एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम आया और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आया। और ये जो तीनों तत्व जो हैं जो मेंडलीव के बाद खोजे गए, ये तीनों तत्व बिना किसी परेशानी के इन खाली स्थान पर फिक्स हो गए थे। समझ में आ गया आपको? तो ये जो है एक विशेषता थी मेंडलीव के आवर्त सारिणी की। आगे देखिए इन्होंने जो है अपने आवर्त सारिणी यानी पीरियोडिक टेबल के बाईं तरफ, ये देखिए ये बाईं तरफ इन्होंने खाली स्थान जोड़ा। और इस खाली स्थान में जो अक्रिय गैस बाद में खोजे गए यानी इनर्ट गैसेस जो खोजे गए वो इस स्थान पर फिक्स हो गए और जो पीरियोडिक टेबल है उसको छेड़छाड़ करनी नहीं पड़ी। तो ये सारे जो इनर्ट गैसेज हैं यानी जो आपका अक्रिय गैसेज हैं, अक्रिय गैसेज का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी इनका जो आउटर ऑर्बिट है वो क्या होता है, फुल होता है इलेक्ट्रॉन से, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उसे ही हम इनर्ट गैसेज कहते हैं। बाद के चैप्टर में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। तो इन्होंने जो है ये खाली स्थान बाईं तरफ जोड़ा और यहाँ पे सारे इनर्ट गैसों को इन्होंने फिक्स कर दिया। इनर्ट गैसेज होते हैं जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन। तो ये जो है इनकी दूसरी विशेषता थी। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि मेंडलीव का जो आवर्त सारिणी था यानी जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ कमियां भी थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो वो क्या क्या थे? तो देखिए पहला, मेंडलीव जो है हाइड्रोजन की पोजीशन को निश्चित नहीं कर पाए। मेंडलीव भी जो है हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं निश्चित कर पाए। पिछले 3 साइंटिस्ट और जो मैंने आपको बताया वो भी हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए थे, निश्चित नहीं कर पाए थे। और ये भी जो है नहीं कर पाए इसको निश्चित। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी आवर्त सारिणी यानी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक इनके सेम होते हैं पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स के लिए कोई स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा था। अगर आपने आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, तो आप उसको जाके देख लीजिए। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस केमिस्ट्री के डाल रखे हैं और प्लेलिस्ट में मैंने उसको सीरियली जो है आपका ऐड कर दिया हूँ। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक एक करके उनको भी देखिए, तब आप आज का वीडियो देखिएगा। तो इन्होंने जो है आइसोटोप्स के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। उसके बाद देखिए तीसरी कमी क्या थी कि इन्होंने क्या बोला था कि ये जो सजा रहे हैं ये एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इन्होंने तत्वों को सजाया है। लेकिन कुछ जगह इन्होंने अपने नियम को तोड़ दिया, जैसे कि कुछ जगह इन्होंने एटॉमिक मास जो ज़्यादा हैं उनको पहले रख दिया और जो कम एटॉमिक मास वाले जो तत्व हैं उनको उन्होंने बाद में रख दिया। जैसे कि कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 58.9। और निकल का जो एटॉमिक मास है वो है आपका 58.7। तो इन्होंने जो है कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रखा। इनके अनुसार तो निकल पहले होना चाहिए था ना और कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था, क्योंकि निकल का जो एटॉमिक मास है वो कम है कोबाल्ट से। पर यहाँ पे इन्होंने देखिए कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया। तो ये अपने नियम को यहीं पे जो है ये तोड़ दिए थे। तो इनके पीरियोडिक टेबल में ये जो है ये तीसरी कमी थी। तो ये 3 कमियां थी इनके पीरियोडिक टेबल में, इनको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो होप आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई समझ में आ गया होगा। आज जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो लाया हूँ आज। कल जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको करेंगे।
और इससे रिलेटेड जो PDF होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। और आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।